चुड़ैल का पोस्टमार्टम। एक गांव से कान्हा अपनी छोटी बहन मानवी के साथ शहर जा रहा है। दोनों की घर पर बूढ़ी माँ है, इसलिए वे अकेले ही शहर जा रहे हैं। कान्हा और मानवी के गांव में कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, इसलिए वो दोनों आगे की पढ़ाई करने मोटरसाइकिल से शहर की ओर जा रहे हैं। दोनों रास्ता भटक जाते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल शहर की सड़क पर ही है। वहाँ घना अंधेरा छाया हुआ है और जंगल से एक साथ दो रास्ते कटे हुए हैं। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन से रास्ते पर जाना है। मुझे लगता है भैया हमको इस रास्ते से जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि लेफ्ट वाले से जाना ठीक रहेगा। भैया सीधे सीधे चलो, जरूर यहीं से रास्ता होगा। यही सड़क हमें लेकर जाएगी। मेरा मन कह रहा है कि लेफ्ट वाली सड़क से हम जल्दी शहर पहुँच जाएंगे। भैया मन पागल होता है, मन की इतनी मत सुनो। तभी वहाँ से एक गाड़ी जाती है और वो लेफ्ट रास्ते पर ही चली जाती है। देखो वो गाड़ी भी लेफ्ट ही जा रही है, जरूर रास्ता वहीं से जाता है। हाँ भैया, हमें जल्दी से उस ओर चलना चाहिए। कान्हा अपनी मोटरसाइकिल लेफ्ट रास्ते पर ही मोड़ देता है और दोनों एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब तो शहर पहुँच ही जाएंगे। कुछ दूर चलते ही कान्हा की बाइक चलते चलते बंद हो जाती है। ये बाइक भी अभी बंद होनी थी। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं जल्दी ही बाइक को सुधार दूंगा, फिर ये खूब दौड़ेगी। भैया यहाँ कितनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। तुम उन सब चीजों पर ध्यान मत दिया करो। भैया मुझे सच में ही डर लग रहा है। देखो अब तुम मुझे सारा ध्यान इस मोटरसाइकिल को ठीक करने में लगाने दो। ठीक है भैया। कान्हा अपनी बाइक ठीक करने में लग जाता है। तभी मानवी का ध्यान खुद से 100 मीटर पर खड़ी उसी गाड़ी पर जाता है। मानवी ये देखकर बिल्कुल सहम जाती है, क्योंकि उसे गाड़ी के पास एक बहुत लंबे पैरों वाली चुड़ैल खड़ी दिखती है। मानवी की चीख निकल जाती है, चुड़ैल चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? वो देखो भैया, गाड़ी के पास। कान्हा गाड़ी के पास देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बहन मैं मानता हूँ कि ये घना जंगल है और डरावना भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तू ऐसे डरेगी और मुझे भी डराएगी। भैया मैंने सच में ही किसी लंबे पैर वाली चुड़ैल को देखा था। अच्छा ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खा। पहले से ही इस बाइक ने बहुत मुझे परेशान करके रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है। कान्हा गुस्से में वापस बाइक ठीक करने लगता है और मानवी डरी सहमी खड़ी है। उसे दोबारा गाड़ी के पास वही लंबे पैर वाली चुड़ैल दिखती है। मैं इस बार भैया से कुछ नहीं कहूँगी, नहीं तो भैया वापस मुझ पर चिल्लाएंगे। कान्हा बाइक में लगा होता है और मानवी चुड़ैल को देखती रहती है। चुड़ैल गाड़ी की तरफ से बाइक की तरफ आ रही है। मानवी को बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो इस बार कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि चुड़ैल ने उसकी आवाज बंद कर दी है। वो बिल्कुल कान्हा और मानवी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन कान्हा ने उसकी ओर नहीं देखा और अपना काम कर रहा है। चुड़ैल कान्हा की गर्दन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी मानवी कान्हा को हाथ से धक्का दे देती है और कान्हा की नजर चुड़ैल पर पड़ जाती है, लेकिन कान्हा को चुड़ैल नहीं दिखती, बल्कि एक आदमी दिखता है। हाँ भाई साहब बोलो। अरे आपकी बाइक में कोई परेशानी है तो आप आ जाओ, दोनों साथ साथ ठीक करते हैं। आपकी गाड़ी में कुछ हो गया है क्या? हाँ मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मुझे अकेले वहाँ डर लग रहा है। तुम दोनों भी वहाँ आ जाओ। चुड़ैल कान्हा से आदमी बनकर बात कर रही है, लेकिन मानवी की आंखों में देखकर मुस्कुरा रही है। मानवी कांप रही है, लेकिन चुड़ैल ने उसकी जीभ बंद कर दी है, तो वो कुछ बोल नहीं सकती। कान्हा बाइक को पैदल ही गाड़ी के पास ले जाने लगा और उसने वहाँ जाकर बाइक को चेक किया तो बाइक चल पड़ी। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। हाँ मेरी कार भी ठीक हो गई। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद भैया, अब मैं भी जा रहा हूँ। वहाँ तक मैं भी साथ चलता हूँ, क्योंकि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मानवी को सब पता होता है, लेकिन वो लाचार है और कुछ बोल नहीं पाती। कान्हा उसे बाइक पर बिठाकर चलने लगता है। गाड़ी भी उसके पीछे पीछे चलती रहती है। मानवी क्या हुआ, तुम इतनी देर से चुप क्यों हो? तुम तो कभी चुप नहीं रहती हो। मानवी कुछ नहीं बोलती है। अच्छा मेरी बहन मुझसे नाराज है। चलो कोई नहीं, कुछ समय बाद खुद ही बोलेगी। मैं जानता हूँ कि मेरी प्यारी बहन अपने भाई से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती है। कान्हा ऐसे बात करते हुए चल रहा होता है
तभी वो देखता है कि गाड़ी उसके बराबर में चल रही है और रोड पर सामने एक महिला जा रही है। वो रोड के बीच में चल रही है। कान्हा बार बार बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला बार बार बाइक के सामने आ जाती है और बाइक से भी तेज स्पीड में चल रही है। कान्हा ये बात बताने के लिए बराबर में चल रही गाड़ी में झांकता है तो वो देखता है कि गाड़ी वाला आदमी गायब है। कान्हा के होश उड़ जाते हैं। वे मानवी से बोलता है, लेकिन मानवी कुछ नहीं बोल पाती है। कान्हा बहुत घबरा गया है और उसकी बाइक उस महिला पर चढ़ गई। दोनों बहन भाई को चोट लग गई और फिर वो महिला लंबे पैरों की चुड़ैल में बदल गई। उसने एक हाथ से गाड़ी को उठाया और उसे टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया और दोनों भाई बहन का जिंदा होते हुए ही पोस्टमार्टम कर दिया। कान्हा और मानवी ने दम तोड़ दिया और चुड़ैल की हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। चुड़ैल को इससे बहुत खुशी मिली। वासीपुर गांव जाने वाली सड़क पर एक सरकारी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल जंगल में है। अब इस सड़क को भूतिया सड़क कहते हैं। अब ये हॉस्पिटल शाम 4 बजे तक ही खुलता है। कॉलेज का एक ग्रुप जंगल में बाइक से वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए आया है, जिनमें से विकास और स्वाति रास्ता भटक जाते हैं। अब तक हमें बाकी साथी क्यों नहीं मिले हैं? हो स्वाति, तुम लड़कियां बिना न जाने कितना डरती हो। विकास, ये मत भूलो कि हम जंगल में हैं और बाइक पर हैं। कोई जंगली जानवर भी खा सकता है। जानवर का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम मेरा दिमाग जरूर खा जाओगी। स्वाति कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन पहले ही विकास का बाइक से बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक पेड़ से जाकर टकराती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके सिर से खून निकल रहा होता है। विकास और स्वाति को सामने एक हॉस्पिटल का बोर्ड दिखता है। विकास स्वाति को गोद में उठाकर ले जाता है। विकास घबराते हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है। हॉस्पिटल के गेट पर डॉक्टर खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मेरी फ्रेंड बेहोश हो गई है डॉक्टर। हाँ, घबराओ मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति और विकास को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देते हैं। विकास को हॉस्पिटल में कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन स्वाति बेहोश है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है। डॉक्टर नर्स को हाथ से इशारा करता है और वो हाथ में खून से चना चाकू और मांस के कुछ टुकड़े लेकर आ रही है। डॉक्टर साहब, वो घबराओ नहीं, तुम आराम से सो जाओ। विकास के चेहरे से खून के साथ पसीना टपक रहा है। डॉक्टर और नर्स दोनों इंजेक्शन लगाते हैं। विकास व स्वाति बेहोश होकर सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद स्वाति की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। ये मुझे गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मैं कहाँ हूँ? जैसे ही स्वाति आंखें खोलकर देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। स्वाति, ये तो मुर्दा घर है और हम यहाँ कैसे आ गए? स्वाति और विकास देखते हैं कि वो पोस्टमार्टम रूम में बेड पर हैं। स्वाति लाइट ऑन करती है। विकास और स्वाति बाहर भागने की कोशिश करते हैं और गेट बंद हो जाता है। पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर भूत बन जाते हैं और एक साथ बहुत सारे भूत मुर्दा घर में आ जाते हैं। नहीं, हमें कुछ मत करना, नहीं। हमें जाने दो। भूत तेज तेज हंसते हैं और विकास और स्वाति की फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। फिर भूत विकास और स्वाति की आंखें बाहर निकाल लेते हैं, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगली सुबह हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने आकर देखा कि रिसेप्शन पर 2 लाशें रखी हुई हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एक लेडी डॉक्टर करिश्मा बाहर भाग गई। दूसरा एक डॉक्टर शिवम उसके पीछे गया। करिश्मा, तुम घबराओ मत, अब तो ये लाशें आम बात हैं। तुम अभी यहाँ नई आई हो, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ ये सब क्यों होता है? ये बहुत पहले की कहानी है। यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई। ऐसा क्या हुआ था? यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जो बाद में सरकारी हॉस्पिटल में बदल गया, क्योंकि इस हॉस्पिटल के तीनों मालिकों को भूतों ने मार डाला था। इनके बीच क्या दुश्मनी थी और ये भूत कैसे? हॉस्पिटल के मालिक तीनों डॉक्टर हॉस्पिटल के जंगल में होने का फायदा उठाते थे। वो खुद ही अपने आदमियों से रात में निकलने वालों का एक्सीडेंट करवा देते थे और उसके बाद खुद ही एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल लाकर मुर्दा घर में उनकी किडनी दिल निकाल कर उन्हें मार देते थे। हे भगवान, इतने गंदे काम। हाँ, और वो लोग सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि एक दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी थी। पूरी बस का एक्सीडेंट करवा दिया। उन सब के साथ भी यही हुआ और हॉस्पिटल मुर्दा घर बन गया। कैसे हुआ ये? हर रोज की तरह वो डॉक्टर उस दिन भी शिकार की तलाश में थे। फिर रात को इस जंगल से एक टूरिस्ट बस गुजरी।
सभी यात्री मेरी बात ध्यान से सुने। ये इलाका सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से मजबूरी में ही बस निकालनी पड़ रही है, लेकिन आप सब लोग अब कुछ घंटे शांत रहिएगा, ठीक है? हमें डराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। गाओ रे गाओ, सभी तेज आवाज में गाना गाओ। सभी यात्री कंडक्टर की बात को अनसुना कर देते हैं। तभी साइड से एक ट्रक बस को ओवरटेक करते हुए एक्सीडेंट कराता है। बस और उसमें बैठे सभी यात्री बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और पीछे से एक एम्बुलेंस आती है। वो सभी को हॉस्पिटल पहुंचाती है। सभी भूत बन गए और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर्स को मारा और उसके बाद से अब तक रोज न रोज वो किसी को मार रहे हैं। इनका इंतजाम नहीं कराया गया? नहीं, इनका कुछ नहीं हो सका और बहुत सारे मासूम मौत के घाट उतार दिए गए। तब से अभी तक इस हॉस्पिटल में भूतों का राज है और मासूमों की जान जा रही है।